Computer Design Classes. Myself Jyotsurga. How are you all? I hope you all right. So guys, बहुत दिनों बाद वीडियोस आई है, आपको वीडियो का इंतजार भी काफी टाइम से होगा। तो आज मैं नई वीडियो लेके आई न्यू टॉपिक के साथ, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आई थिंक आपने प्रैक्टिस भी करी होगी। कोई भी डाउट होगा तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन माय कमेंट सेक्शन। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोगों को काफी बेसिक पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है, कैसे यूज करते हैं और कहाँ का इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर ही एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग बैलेंस शीट बनाने के लिए, कोई भी एम्प्लॉयमेंट शीट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, टीचर लिस्ट बनाने के लिए, स्टूडेंट लिस्ट बनाने के लिए। तो एक्सेल का यूज बहुत जगह, हम हर जगह कर सकते हैं अपना डेली फील्ड में। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना जरूरी है हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप सिंपली टाइप सर्च बॉक्स में जाके एमएस एक्सेल लिख सकते हैं। जैसे आप एमएस एक्सेल लिखेंगे तो आप सिंपली एक्सेल लिख सकते हैं, तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा ग्रीन कलर में। आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। विंडो में जाकर आप माई एप्स में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इजिली फाइंड आउट हो चुका है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपको ये कहते हैं विंडो नजर आएगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। होम पे जाकर जैसे आप फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर टेम्पलेट, जैसे आप ऑलरेडी वर्ड में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ऐसे ही एक्सेल में भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो आपको ऑलरेडी दिख रहा है स्क्रीन पे। तो यू कैन चूज एनीवन, जो भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। बट मैं अभी आपको सिंपली ब्लैंक वर्कशीट ही बताना चाहूंगी। हाँ जी, वर्कशीट क्या होती है? एक्सेल की जो शीट होती है इसे वर्कशीट बोला जाता है। वर्कबुक जो होती है वो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होती है। ध्यान रखिएगा, वर्कबुक जैसे आप देख रहे हैं टाइटल में बुक 1 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर बहुत सारी शीट्स हम लोग बना सकते हैं। When you click on the plus sign, you can click on a number of sheets. You have to make it in one workbook. I hope आपको इतना सब क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, there's a number of rows and column. ये that is called, ये आपके सारे कॉलम्स हैं। These are column. आप कितना भी इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। जब आप H पे क्लिक करेंगे तो आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी आप इसको कम कर सकते हैं। ऐसे ही आप रोज को, दीज आर रोज, हम इसे रोज बोलते हैं, रोज को भी कितना भी एक्सटेंड और कितना भी कम कर सकते हैं। सेल क्या होता है? सेल, द मेन थिंग इज दैट, काफी लोगों को नहीं पता होता सेल क्या होता है। सेल इज अ इंटरसेक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम। जहां पर हम लोग काम करते हैं पर्टिकुलर, ये इंटरसेक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। आप देखिएगा, दिस इज सेल, इंटरसेक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। आई होप आपको इतना अभी तक समझ में आ चुका होगा। दीज आर शीट्स, ये नीचे शीट्स है, नंबर ऑफ शीट्स आर देयर। यहाँ पर आपकी नंबरिंग है जो आप कर सकते हैं। ये आपकी पूरी शीट यहाँ से सेलेक्ट हो जाती है, तो आप पूरी शीट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फार्मूला बार है जहां पर आप लोग फार्मूलाज लगा सकते हैं। ये टाइटल बार है जहां पर आप टाइटल लिखते हैं। बुक 1 जब सेव करते हैं तो आपका फाइल का नाम यहाँ पर आ सकता है, वर्कशीट का नाम आपका यहाँ पर आ सकता है। ये आपके मेन्यू बार है, होम, इंसर्ट, पेज लाउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, दीज आर योर मेन्यू बार। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है जहां पर आप कुछ भी जल्दी जल्दी में अगर करना चाहते हैं क्विकली, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट एडिट हियर। आप यहाँ पर से चूज करके कुछ भी यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। या आपका है मिनिमाइज का बटन, जिससे आप अपनी शीट को मिनिमाइज कर सकते हैं। या आपका रीस्टोर का बटन है जहां पर आप अपनी स्क्रीन को छोटा से मैक्सिमाइज वापस कर सकते हैं। ये आपका क्रॉस बटन है जिससे कि आप अपनी स्क्रीन को बंद कर सकते हैं, अपनी शीट को बंद कर सकते हैं। इसके बाद हम जब आते हैं, हम लोग ये आप जो बीच का ऑप्शन देखते हैं इसे रिबन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिबन। जब मैं इसको हटा दूंगी तो ये रिबन यहाँ से गायब हो चुका। जब आप दोबारा होम पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन वापस आ जाएगा। इसको आप पिन कर देंगे तो यहाँ पर ये स्टे रहेगा। ये कॉर्नर पे आपको पिन नजर आ रहा है, तो आपका जो रिबन है वो यहाँ पर पिन हो गया। आप यहाँ से हट नहीं सकता। ठीक है, आप दोबारा हटा सकते तो हटा सकते हैं, दोबारा इसको पिन करना सकते हैं तो यू कैन इजिली पिन। आप अपने रिबन को पिन कर सकते हो। तो ये रिबन होता है, इसे पूरा रिबन कहा जाता है। काफी लोगों को ये नहीं मालूम, तो इसे हम रिबन बोलते हैं। ठीक है, इतना। इसके बाद हम लोग आते हैं आपके पास फाइल। आप लोग फाइल पहले भी वर्ड में पढ़ चुके हैं कि फाइल कैसे काम करती है। तो फाइल टैब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, होम पे तो आप देख चुके हैं सब कुछ क्या आता है। न्यू पे जाके आपको ऑप्शन आता है कि जहां पर आप किसी न्यू वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं या कोई भी टेम्पलेट्स आप ओपन कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन होती है। काफी लोगों को नहीं पता, तो आप शॉर्टकट की जरूर लर्न करिएगा। कंट्रोल एन, दो वे है, आप फाइल में जाके ओपन न्यू कर सकते हैं या कंट्रोल एन से भी न्यू कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ओपन। हाउ टू ओपन। ओपन में क्या होता है, आप अपनी ओल्ड फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। अगेन
इसकी हाउ टू ओपन, ये दो तरीके होते हैं, फाइल में जाके ओपन कर सकते हैं। सेकंड कंट्रोल ओ इज अ शॉर्टकट की जिससे कि हम आप ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल कहाँ सेव है, किस नाम से आपने सेव किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आप कोई भी फाइल जो आपको ओपन करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग इन्फो में आप पर्टिकुलर शीट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिल सकती है। प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाकर आप पासवर्ड लगा सकते हैं अपना, किसी भी शीट को अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यू कैन इजिली एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। ये आपको दिख रहा है आपके डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लग जाएगा। जैसे मैंने पासवर्ड पे क्लिक किया और एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, तो आप किसी भी वर्कशीट को अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रही, इतना ज्यादा डीप में नहीं बता रही, जितना आपको यूजेबल है डेली लाइफ में मैं उतना ही अब आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं सेव एंड सेव एज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता, इंटरव्यूज में पूछा जाता है सेव एंड सेव एज में क्या डिफरेंस है। सेव का मतलब है सिंपली अपनी फाइल को सेव कर देंगे तो वो बुक से ही सेव हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस कर दिया फर्स्ट टाइम तो आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ सेव करना, तो आपको लोकेशन बतानी है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हो। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ, और किस नाम से सेव करना चाहते हो। तो मान लो मैं यहाँ पर अपना नाम से ही सेव करना चाहती हूँ, ज्योति के नाम से, तो मैं इसको सेव कर दूंगी। तो आप देख रहे हैं ये एक्सेल की वर्कबुक आ रही है। अब जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये CSSV कोई भी डिफरेंट PDF में, तो आप डिफरेंट किसी भी टाइप को, जो भी टाइप आपको चाहिए आप किसी भी टाइप को चूज करके सेव कर सकते हैं। आप कहाँ सेव कर रहे हैं, आप लोकेशन चेक करिएगा, ये आपकी लोकेशन शो हो रही है। आप यहाँ से लोकेशन देखते हैं कि मैं डेस्कटॉप पे चूज कर रही हूँ। तो जब आप सेव कर देंगे तो ये सेव हो गया, और आप टाइटल बार में देखेंगे तो आपका नाम जो सेव किया है वो बुक 1 से हटकर ज्योति हो चुका है। ठीक है, ये तो था फाइल में सेव में जाकर। सेव, अब मैंने सेव किया तो मेरा सब कुछ सेव होता जाएगा, जो मैं चेंजेस, जो मैं काम अपनी शीट पे करती चाह रही हूँ। बट सेव एज के अंदर क्या होता है, अगर दोबारा आप चाहते हो कि मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ या फाइल की लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ, जो यू कैन क्लिक ऑन सेव एज। सेव के अंदर आपने फर्स्ट टाइम जब सेव किया तो वो आपका सेव एज हुआ, जैसे आपने लोकेशन या नाम चूज किया। बट सेकंड टाइम जब आप सेव करेंगे तो जितना भी काम आपने करा है वो साथ साथ सेव होता जाएगा। बट इन अ सेव एज आप दोबारा अपनी फाइल का नाम चेंज या लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो यू डेफिनेटली चूज ऑन सेव एज। इसके बाद आते हैं हम प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट तो आप लोगों को सबको पता है प्रिंट क्या काम करता है। प्रिंट के अंदर जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेरी लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, प्रिंट में आपको यहाँ पर एक प्रिंट व्यू नजर आएगा कि आपकी जो प्रिंट आउट कैसे निकलेगा। आपको प्रिंट आउट, आपके प्रिंटर का नाम क्या है, आपकी नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए, आपको कौन सी शीट का प्रिंट आउट निकालना है, एक्टिव शीट कौन सी चाहिए, कहाँ से लेके कहाँ तक प्रिंट आउट निकालना है, आपको 1 साइडेड चाहिए, डबल साइडेड चाहिए, 1 2 3 में चाहिए, आपको कैसा चाहिए आप अपना सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, लैंडस्केप में करना चाहते हैं, ये भी आप पोर्ट्रेट आपका वर्टिकली होता है, लैंडस्केप आपका हॉरिजॉन्टली होता है। आपको A4 साइज में चाहिए, A3 में चाहिए, कैसा चाहिए, सारी की सारी सेटिंग या स्केलिंग कैसे करें, ये सब कुछ आप प्रिंट की सेटिंग में आकर कर सकते हैं। इसके बाद शेयर के अंदर यू कैन इजीली शेयर योर फाइल। आप अपनी फाइल को क्लाउड में सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जहां भी आप किसी तरह शेयर करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट करना है तो आप इसको इजीली PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी फाइल PDF फॉर्म में एक्सपोर्ट हो जाएगी। विंडो 10 का बता रही है, MS ऑफिस 19 है मेरा जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस हैं। मे बी आपके MS एक्सेल में फंक्शन ना हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपडेट करवाना पड़ेगा। रिसेंट 2013 या 19 जो है अपडेशन जो चल रहा है, आप उसको अपडेट करवाएंगे तो आपको सारे के सारे लेटेस्ट वर्जन इजीली मिल जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। उसके बाद आप पब्लिश करना चाहते हैं, यू कैन इजीली साइन इन करके आप पब्लिश कर सकते हैं कहीं पर भी जाके अपनी एक्सेल की शीट को। उसके बाद क्लोज, लास्ट क्लोज में आप देख सकते हैं अब ये लॉग इन कर रहा है, साइन इन कर रहा है। लेट्स सी कि कौन से पेज पे जाके साइन इन करता है, मे बी ये जीमेल के पेज पे करे, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे करे, तो आप यहाँ लॉग इन कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। क्लोज करने के बाद आप अपनी एक्सेल की शीट को बंद कर देंगे। फिर लास्ट में भी वो पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव और नॉट। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव, अगर आप नहीं सेव करना चाहते तो डोंट सेव। इसका सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑल्ट F4 भी कर सकते हैं, दैट इज आल्सो शॉर्टकट की, और आप क्लोज भी कर सकते हैं, तो अभी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। देयर आर 3 ways to close the your Microsoft Excel. I hope आपको इतना अभी से समझ में आ चुका होगा। गाइस, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।